नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट और विशेष की हेल्प से मैं बहुत जल्दी यहां पर कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव हो गया हूं। बहुत जल्दी मैंने रिकवर किया है। अब मुझे ऐसा कोई सिम्टम्स मेरी बॉडी में नहीं है जिससे मैं अपने अंदर ये फील कर सकूं कि नहीं, मैं अभी भी पॉजिटिव हूं। हालांकि मैंने अभी टेस्ट नहीं कराया, लेकिन मैं जस्ट आप लोगों के साथ यहाँ पे ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, जिससे कि आप लोग भी अगर गलती से इस तरह की किसी समस्या के साथ आप जूझते हैं या फिर आप गलती से कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, आप किसी तरीके से पैनिक ना हो और आसानी से जल्दी से आप स्वस्थ हो जाएं। हालांकि फिर भी मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप उन सभी प्रिकॉशन को फॉलो करें जो कोरोना के इन्फेक्शन को फैलने से रोकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में जस्ट मैं अपनी रिपोर्ट की चर्चा करूंगा और कुछ हम जैसे कि यहाँ पे कुछ टेक्निकलिटीज के बारे में हम जानेंगे, किस तरीके का टेस्ट यहाँ पे होता है, उसका क्या मतलब है, कैसे वो टेस्ट क्या ऐसी चीज आपके शरीर में जांचता है और कैसे ये पता लगाते हैं कि भाई आपके अंदर कितना इन्फेक्शन है। ये सब चीजें हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे जिससे कि आप लोग अवेयर रहें, क्योंकि अभी तो ये बीमारी हमारे साथ ही रहने वाली है, इतनी जल्दी यहाँ से जाने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा तो ये बीमारी का संकट आप लोगों के आसपास बना रहेगा। तो इसलिए पैनिक बहुत कम होना है। मुझे क्या क्या सिम्टम्स रहे और कैसे मैं रिकवर कर पाया, ये सभी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले अपनी रिपोर्ट पे चलते हैं। ये है मेरी लैबोरेटरी रिपोर्ट, जो कि मैंने 11 मई को यहाँ पे टेस्ट कराया अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 11 मई के आसपास अब मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, क्योंकि मैं मेरे अंदर जो पॉजिटिव सिम्टम्स थे यानी कि कोरोना के जो सिम्टम्स थे वो लगभग 28 से 27 अप्रैल के समथिंग ही आ गए थे। यानी कि 1 तारीख से 18 प्लस को वैक्सीन लगना स्टार्ट हुआ था और मैंने भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, लेकिन 2 दिन पहले ही मैं कोरोना पॉजिटिव के जो सिम्टम्स हैं वो मेरी बॉडी में आ चुके थे। लाइक फीवर हो गया, बदन टूटना, खांसी, जुकाम, ये सब सिम्टम्स बॉडी में आ चुके थे। और तभी उसी टाइम से मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं, इसलिए अपने आप को आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने का फायदा यह है कि आपके घर में जो और सदस्य हैं आप उनको इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। इसलिए बेहतर रहेगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको जुकाम, खांसी, बुखार ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप तुरंत अपने आप को और लोगों से, अपने घर में जो भी और फैमिली मेंबर्स हैं उनसे तुरंत अलग कर लें, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपनी रिपोर्ट एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे जो मेन चीज है जानने वाली वो ये है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, और दूसरी जो चीज है यहाँ पे सीटी वैल्यू आपकी कितनी है। ठीक है, सीटी वैल्यू होता है यहाँ पे साइकिल थ्रेशोल्ड, यानी कि कितनी साइकिल के बाद जो इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे साइकिल एनालाइज करती है मशीन। यहाँ पे जब भी आप अपना टेस्ट कराने जाएंगे, आरटीपीसीआर टेस्ट आप कराने जाएंगे, सबसे पहले जो बेसिक टेस्ट रिकमेंड किया जाता है इंडिया में, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर सिम्टम्स हैं कोरोना के, तो आप आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक स्वाब कलेक्शन आपके नोज से और आपके थ्रोट से लिया जाता है, जिसको एक इस तरह की टेस्ट ट्यूब में केमिकल के अंदर डाल दिया जाता है। इसमें आपके स्वाब से आरएनए पर स्टडी की जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं आरएनए का इस तरीके का एक स्ट्रैंड यहाँ पे क्रिएट किया जाता है और उसको फिर पीसीआर, आरटीपीसीआर मशीन के थ्रू टेस्ट किया जाता है। आरटीपीसीआर मशीन में कैसे टेस्ट किया जाता है, आरटीपीसीआर क्या करती है, आपके उस सैंपल को, आरएनए सैंपल को जूम करती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं एम्पलीफाई करती है। जब आपको कोई चीज दूर से नजर नहीं आ रही होती है तो आप उसको पास जाकर देखते हैं। ऐसे ही जो आरटीपीसीआर मशीन है वो आरएनए सैंपल को जूम करके देखती है और जूम करेगी साइकिल वाइज। अब देखिए आप यहाँ पे, ये फर्स्ट साइकिल है और ये सैंपल है। फर्स्ट साइकिल में जूम किया और सपोज फर्स्ट साइकिल में यहाँ पे आपका जो इन्फेक्शन है वो नजर नहीं आया, फिर उसके बाद सेकंड साइकिल यहाँ पे करेगी, थर्ड साइकिल करेगी, फोर्थ साइकिल करेगी, और जहां पर इन्फेक्शन डिटेक्ट होगा मशीन को वहां पर वो रीडिंग नोट कर ली जाएगी। अब यहाँ पे मेरा जो साइकिल थ्रेशोल्ड आया वो 27-28 आया है। गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, यहाँ पे जो सीटी वैल्यू है अगर 35 से नीचे आती है तो दैट मीन कि आपको पॉजिटिव यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, और 35 से ऊपर आती है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 35 से ऊपर वालों में इन्फेक्शन नहीं हो, 35 से ऊपर वालों में भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा मिनिमल हो सकता है। लेकिन 35 से नीचे अगर है तो डेफिनेटली वो मशीन आपको पॉजिटिव रिजल्ट देती है। अब इसमें भी अगर आपका सपोज सीटी वैल्यू 20 से कम आती है, दैट मीन कि आपकी बॉडी में और ज्यादा इन्फेक्शन है और आप दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सीटी वैल्यू जितना कम होगा, यानी कि साइकिल जितनी ज्यादा होंगी, इन्फेक्शन उतना कम होगा। और कम साइकिल में, सपोज दूसरी साइकिल में यहाँ पे भाई मशीन ने जूम किया, पहली बार जूम किया, दूसरी बार जूम किया, दूसरी बार में इन्फेक्शन आ गया, दैट मीन कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। तो सीटी वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कितना है। तो यहाँ पे 11 तारीख को जब मैंने टेस्ट कराया तो 27-28 था, दैट मीन कि ऑलमोस्ट मैं रिकवर कर चुका था तब तक। लेकिन यहाँ पर आज 27 डेट है, जो टेस्ट कराने के बाद भी लगभग 15-16 दिन हो चुके हैं और अभी भी मैं यहाँ पर आइसोलेट हूँ। अब 2-3 दिन और आइसोलेट रहूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी फैमिली मेंबर से मिल सकता हूँ, क्योंकि अब मेरी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है।
क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से भी ये रिकमेंड किया जा रहा है कि अगर आपकी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती भीड़ में लग के, लाइन में लग के आप टेस्ट कराएं। तो यहाँ पे मैं फिट एंड फाइन फील कर रहा हूँ, इसलिए मुझे टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कोरोना के कुछ जो बेसिक सिम्टम्स हैं। हालांकि आप ये सब चीजें गूगल पे आप टाइप करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ सिम्टम्स मुझे भी आए और सबके साथ यहाँ पे सिम्टम्स का खेल अलग है। कुछ लोगों को सिम्टम्स आते भी हैं, कुछ लोगों को नहीं भी आते, लेकिन आपको किन किन सिचुएशन में केयरफुल रहना है ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर मुझे जो सिम्टम्स आए थे वो एक फीवर मुझे आया था, ठीक है, ड्राई कफ मुझे आना शुरू हुआ, टायर्डनेस आई गई मुझे फीवर के साथ, एक वीकनेस टायर्डनेस मुझे आ गई, साथ ही साथ एक्स एंड पेन्स मुझे यहाँ पे फील हुआ। उसके साथ साथ यहाँ पर हेडेक भी फील हुआ था और लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल मुझे करीबन 15 से 20 दिन तक रहा है, जो कि अभी 3-4 दिन पहले ही मुझे टेस्ट आना शुरू हुआ है। स्मेल मुझे काफी टाइम से नहीं आ रहा था, ठीक है, मैंने अपने कमेंट में भी मुझसे पूछा जाता था, मैं बताता था। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं जो आते ही आते हैं, यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, क्योंकि फ्लू के और कोरोना के सिम्टम्स लगभग सेम से हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको बॉडी फीवरिश हो रही है, आपको कफ भी स्टार्ट हो गया है, टायर्डनेस हो रही है, तो आप बिना कुछ टेस्ट कराए आप ये समझ लीजिए आप इन्फेक्टेड हो चुके हैं। जस्ट आपको पैनिक नहीं करना है, सबसे बड़ी चीज है कि आप इसमें पैनिक नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी आपको कोई फ्लू होता है, कुछ फीवर होता है, कोई बीमारी होती है, तो शुरुआत में आप फर्स्ट एड लेते हैं। फर्स्ट एड क्या लेते हैं भाई, पैरासीटामोल ले ली, बुखार हो रहा है तो कफ के लिए कफ सिरप ले लिया। तो आप सबसे पहले 1-2 दिन अपने आपकी बॉडी को एनालाइज करते हैं कि भाई मेरी बॉडी इन चीजों से ठीक हो रही है नहीं हो रही है। अगर आपका फीवर 1-2 दिन में ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है अब कम हो गया है, 2-3 दिन में आप एकदम फीवर से मुक्ति पा लेते हैं, तो दैट मीन कि आपकी बॉडी यहाँ पर रिकवर करना शुरू कर दी है। आपने समय पर एक्शन लिया और समय पर आपकी बॉडी यहाँ पर रिकवर करना शुरू कर दी। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में फीवर है दैट मीन कि आप ये मान के चलिए कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इन्फेक्शन से लड़ रहा है, और आप यहाँ पर फीवर के लिए कोई भी मेडिकेशन नहीं लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक पड़ता जाएगा। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में फीवर रहेगा तो आप कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, आपकी बॉडी वीक होती जाएगी, इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा और दिक्कत बढ़ती जाएगी। इसलिए आप मेडिकेशन लेते हैं फीवर से बचने के लिए, जो भी आप जनरल मेडिकेशन अपने लेते हैं वो आप लेंगे तो आप जल्दी उसमें टाइमली रिकवर कर पाएंगे। यहाँ पर 2-3 दिन मैंने जो फर्स्ट एड यहाँ पे लिया, मुझे फीवरिश फील हुआ, मैंने पैरासीटामोल वगैरह जो भी जनरल मेडिकेशन है वो ली और उनसे मैं उसी टाइम रिकवर कर गया। आप अगर मेरी हिस्ट्री देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कोविड पॉजिटिव होते हुए भी एक भी दिन मिस नहीं करा है और आप लोगों के लिए डेली वीडियो बनाया। हालांकि उस टाइम मुझे थोड़ी सी वीकनेस रहती थी तो मैं थोड़े शॉर्ट वीडियो बनाता था 2-3 मिनट के ही, लेकिन बनाता जरूर था। उससे क्या होता था, मुझे हेल्प मिलती थी, क्योंकि मैं एक आइसोलेशन में हूँ और मैं किसी से अभी ज्यादा बात भी नहीं कर रहा। तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपना काम आप थोड़ा थोड़ा करते रहें और अच्छी चीजें में अपना दिमाग लगाएं। आप न्यूज बिल्कुल भी ना देखें, न्यूज़पेपर ना पढ़ें, जस्ट आप ज्यादा होगा तो आप कपिल शर्मा शो देखें, ऑनलाइन फनी वीडियोस देखें, नॉलेजेबल वीडियोस देखें जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकें और आपको पॉजिटिविटी दे सकें। तो सबसे मेन बात यही कि पैनिक नहीं होना है, आपको फर्स्ट एड लेना है अपने बुखार को, मतलब किसी भी सिम्टम को आपको इग्नोर नहीं करना है। तुरंत कोई भी सिम्टम्स आता है तो आपको उसके लिए मेडिकेशन जरूर लेनी है, फर्स्ट एड जरूर लेनी है। अगर आपको कोई भी सीवियर सिम्टम होता है, लाइक ब्रीथिंग नहीं हो रही है, ऑक्सीजन लेवल डाउन आ रहा है, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फीवर कम नहीं हो रहा है, 102, 103, 104 जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डेफिनेटली डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो एक सीरियस कंडीशन हो जाती है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में आपको फीवर आ रहा है, ड्राई कफ आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप पहले ही दिन चले गए टेस्ट कराने। आप पहले अपनी बॉडी को एनालाइज कीजिए, उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश कीजिए, 2-3 दिन आप फीवर को नोटिस कीजिए, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आप पॉजिटिव हो गए हैं, ठीक है, और अपने आप को अलग कर लीजिए। बस पैनिक मत होइए, पैनिक होंगे तो आपको 4 चीजें और दिक्कत होंगी। साथ ही इसके साथ आप ये सब चीजें करने के साथ आपको जो चीज फॉलो करनी चाहिए वो आप लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा लें। लिक्विड डाइट लेने से क्या होता है कि आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट है आपकी बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं और इजी टू डाइजेस्ट भी होती है लिक्विड डाइट। दलिया है, खिचड़ी है, इस तरह की डाइट आप लें। इसके अलावा जो एक चीज है, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर करें। ब्रीथिंग एक्सरसाइज इस केस में बहुत जरूरी है आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम होने लगती है ब्रीथिंग की, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग की, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा वर्क करती है। हालांकि ये एक्सरसाइज आपको डेली करनी चाहिए, लेकिन आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज इस कंडीशन में थोड़ा थोड़ा जब भी आपको मौका मिले आप एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। इससे क्या होगा, आपके लंग्स प्रॉपर वर्क करेंगे, आपको ऑक्सीजन लेवल आपका प्रॉपर बना रहेगा। हालांकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, लेकिन एक नॉर्मल सिचुएशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि आपको कुल मिला के पैनिक नहीं होना है। तो ये सिम्टम्स थे जो मुझे आए और ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने फॉलो किया। साथ ही साथ जो नॉर्मल चीजें हैं, गार्गल करना, गार्गल से आपका जो सोर थ्रोट है उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ कभी कभार आप दिन में 1 या 2 बार आप स्टीम ले लें, उससे क्या है थोड़ा सा आपके जो ड्राइनेस हो रही है आपके नाक, नोज में, गले में, वो कम हो जाती है, तो उससे काफी रिलीफ मिलता है। हालांकि इनसे आप ये नहीं कह सकते कि आपका कोरोना एकदम डिमिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन इनसे आपकी बॉडी में काफी रिलीफ मिलता है, तो आप ये ले सकते हैं। हालांकि अब तो कई जगह पर इस तरह का ट्रीटमेंट चालू कर दिया है, जैसे हमारे राजस्थान में भी ट्रीटमेंट चालू कर दिया है। अगर आप कोविड पॉजिटिव है आपको एक किट दे दी जाती है जिसमें मेडिकेशन होती है, 10 से 15 दिन का कोर्स होता है, जिसको लेकर आप बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें हैं कि आप शुरुआती 5-6 दिन में अपने आप को एकदम
अटेंटिव कर लें, आपको अटेंटिव करके सबसे पहले अपने फीवर को, अपनी बॉडी में जो भी चीजें आपको लग रहा है आप उनको कंट्रोल करें। ठीक है, फिर उसके बाद आप सिम्टोमेटिक आप चल सकते हैं। जैसे कफ की प्रॉब्लम है तो आप कफ के लिए कुछ भी लें, आपको जुकाम की प्रॉब्लम है तो आप जुकाम की लें, ठंडी चीजें कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें। ठीक है, तो आप इस तरीके से जल्दी रिकवर कर पाएंगे। इसके अलावा जो एक मेन चीज है जो आपको हमेशा फॉलो करनी है जब तक ये कोरोना आपके आसपास बना हुआ है, ठीक है, आपको मास्क तो वेयर करना ही करना है। आप घर से बाहर निकले तो मास्क पहनकर ही निकलें। अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव हो गया है तो आप फिर भी मास्क पहने। ठीक है, और दूसरी चीज वॉश योर हैंड या फिर क्लीन योर हैंड, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ये सबसे मेन चीज है मास्क के बाद या फिर मास्क के साथ। जब भी आप बाहर जाते हैं, सपोज घर के कुछ कामों के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, चाहे वो दूध लेने के लिए निकलना पड़े, चाहे घर का राशन लेने के लिए निकलना पड़े या फिर सब्जी बाजी लेने के लिए निकलना पड़े, निकलना पड़ता है। आप बाहर जाकर कुछ भी छूते हैं तो ये कुछ कह नहीं सकते कि भाई वो चीज इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले घर आते ही बिना कुछ छुए, बिना कुछ किए, आपको सबसे पहले अपने हाथ धोने हैं। लगभग 20 सेकंड तक आप हाथ धोएंगे, अपने हाथों को सही से धोएंगे तो आपको कहीं कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम लापरवाही करते हैं इन चीजों में, शायद हो सकता है मुझसे भी लापरवाही हुई हो, तो कहीं ना कहीं लापरवाही का नतीजा है कि हम इन्फेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लीन योर हैंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और हाथ धोने से पहले आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी अननोन चीज को, अननोन थिंग को आपने हाथ लगाया है, तो उससे पहले आप अपने आंख, नाक, कान, गले वगैरह को, किसी भी चीज को आप हाथ ना लगाएं। ठीक है, क्योंकि सबसे जल्दी इन्हीं चीजों से आपका जो इन्फेक्शन है वो फैलता है। तो सबसे पहले आपको हाथ धोना ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मेंटेन सेफ डिस्टेंस जरूरी है, 6 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। और अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो इससे बेहतर तो कोई चीज ही नहीं है। अगर आप अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं तो आप वैक्सीन लगवाने के बारे में सोचें। 18 प्लस हैं, क्योंकि 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन चल ही रहा है, तो कोशिश करें कि आप वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन का काफी अच्छा इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं अपनी फैमिली में भी इस चीज को महसूस कर सकता हूं कि वैक्सीनेशन का काफी अच्छा इफेक्ट है। इस तरीके से आप इन्फेक्ट होने से भी बच सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पॉजिटिव हो गए हैं, गलती से इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो आप इस तरह की बीमारी फैलाने से भी बच सकते हैं। तो गाइज ये कुछ छोटी सी जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि काफी टाइम से मेरे पास कमेंट आ रहे थे, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे कम्युनिटी टैब पे पोस्ट किया, तो आप लोगों में से काफी सारे व्यूअर्स के मेरे पास इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आए कि सर गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाइए। तो मैं आप सभी को यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मैं अब एकदम फिट हूँ, फाइन हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ डेली और अच्छी डाइट लेता हूँ, जिससे मैं अपनी बॉडी को यहाँ पे फिट कर पाता हूँ, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रख पाता हूँ। इम्यून सिस्टम फिट रहेगा तो कोरोना भी आपको छूकर निकल जाएगा। लेकिन हमें केयरफुल इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि हम फैमिली के साथ रहते हैं, तो फैमिली में जरूरी नहीं है कि सभी का इम्यून सिस्टम एक जैसा हो। तो सबकी अगर आपको फिक्र है तो आपको अपनी भी फिक्र करनी पड़ेगी। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।